स्वागत है इस जोशी के परिवार में। और थोड़े समय तक पहला मैं लूँगा इसमें साल स्कूल पास से। और इस त्रिमास हम लोग बहुत ही कहेंगे एक सोचनीय कहेंगे सलाह की बातें और धीरज और ढाढ़स की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो महान विवाद लड़ाई जो संघर्ष हम सबों के जीवन में हो रही है और अंत के समय में होगी। और जैसे हम लोग अगला पाठ में लोग पढ़ेंगे, ये शीर्षक है सभी बाधाओं के विरोध विश्वास। बहुत सी बाधाएं हमारे जीवन में होती हैं और इस पाठ को जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सब स्कूल पाठ में लोग पढ़ते जा रहे हैं कि इतने बहुत ये विश्वासी भाई बहन और ख़ास करके एक छोटी झुंड जिसे वाल्टेसिस कहते हैं, और बहुत से धर्म जो प्रचारक उपदेशक और मसीह पर वो लोग विश्वास के और अपने जान दे दिए। तो ये विश्वास में पक्के थे। यहाँ जैसे याद वचन में हम लोग पाएंगे दाऊद कहते हैं वचन का 119 उसका 11 में, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। क्या ही सुंदर वचन दाऊद लिखते हैं हम सबों के लिए कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमारे पास है और हमारे परिवार के पास, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है और उसका वचन जीवन देने वाला है। तो हम अंतिम समय में वास कर रहे हैं और यहाँ देखते हैं कि आजकल बहुत से सामान जब हम खरीदते हैं, चाहे घर में रखने के लिए या खाने के लिए जो कोई भी सामान खरीदते हैं, तो बहुत से सामान होता है कि कहेंगे अंग्रेजी में जैसा कि डुप्लीकेट कहेंगे, डुप्लीकेट समझते हैं, जो बनावटी वाला लगता है कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखते हैं कि डुप्लीकेट सामान बहुत से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छा है और उसको खरीद लेते हैं, और कुछ दिन के बाद से क्या होता है, डुप्लीकेट ख़राब हो जाता है ना, खराब हो जाता है। दिखने में तो अच्छा लगता है, डुप्लीकेट मैंने ऐसा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, तो हम लोग उसको खरीदते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है। और हम मसीह जब यीशु पर विश्वास किए हैं और उसके वचनों के अनुसार हम चलने के लिए ठान लिए हैं, क्या हम अपने आप को सोचें कि क्या मैं एक डुप्लीकेट मसीह हूँ, मैं एक डुप्लीकेट मसीह हूँ। ये है कि ऊपरी तौर से देखने में लगता है कि हम बिल्कुल अच्छे मसीह हैं, और कहता है कि क्या हम एक डुप्लीकेट मसीह हैं कि एक करेंगे पक्का या खाँटी। हाँ, कोई चीज़ है जो बिल्कुल ही खाँटी है। हाँ, हम पहले दुनियादारी में थे, बाद में जब परमेश्वर को ग्रहण कर लिए और उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गए और हमारा जीवन क्या हो गया, बदल गया। हाँ, और पुरानी चीज़ हम बिल्कुल चले गए, तो हम एक क्या हुए, एक पक्के मसीह हो गए। हम डुप्लीकेट मसीह नहीं है, हम ऐसे नहीं है दिखावा के लिए, हम एक मसीह हैं। तो हम लोग बताते हैं कि बाइबल में यहाँ पर पाएंगे दृष्टांत है जो मत्ती 19 उसका 16 से लेकर के लोग पढ़ेंगे 22 तक, 16 से 22 तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है
जो आज्ञाओं को माना कर। और कहता है कि हाँ, उसने उससे कहा, कौन से आज्ञाएं? यीशु ने कहा, या कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच करके कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तो वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वहाँ बहुत धनी है। यहाँ देखते हैं कि यह धनी व्यक्ति यीशु ख्रिस्ट के पास आया और कहे कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? आज हम व्यक्तिगत रूप से हम यीशु मसीह के पास जाएं और यही सवाल पूछें कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? हम इस दुनिया में रहते हैं, अपने जीविका अलग अलग ढंग से हम जीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ हम लोग के पास है, थोड़ा है, अधिक है, और जीविका के लिए हम लोग कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और इसमें यहाँ से देखते हैं कि ये धनी व्यक्ति जब उससे कहा गया कि तू अपने संपत्ति को अपना क्या कर कंगालों को बांट दो, बेच दो या बांट दो, तो यह धनी वो अपने जो भी था जायदाद, माल या कुछ भी हो, उसको बहुत प्यार करता था। तो यहाँ हम देखें कि एक उनका धन से उनको बहुत प्यार था, और वो क्या हो गया कि वो कहता है कि मैं सब कुछ मानता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आज भी हम लोग क्या करते हैं, उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, जितनी भी आज्ञा दी गई है उसको पालन करते हैं। हो सकता है कभी कभी हम लोग चुप जाते हैं एक दो आज्ञा का पालन करने में, लेकिन हम लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग सभी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन उसके साथ में जो इस धनी व्यक्ति के पास जो धन था, और उसे कहता है कि क्या कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच करके कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं, और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में बिल्कुल ही समर्पण कर दिए हैं। अगर हम उनके अपने जीवन को यीशु ख्रिस्ट को पूरी तरह से समर्पण नहीं किए हैं, तो हम कैसे हैं? एक डुप्लीकेट मसीह। हमें डुप्लीकेट मसीह नहीं होना है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग, कोई नहीं चाहता है कि कोई भी डुप्लीकेट मसीह बने। ये खाँटी पक्का एक मसीह बने, ताकि हम लोग क्या करें, हम कैसे डुप्लीकेट, कैसे हम सच्चे मसीह बन सकते हैं। यहाँ जैसे हम लोग देखे याद वचन में कि दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रखा है। आपके वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, ताकि मैं पाप ना करूँ। इसका दूसरा अर्थ है ताकि मैं बिल्कुल ही एक खाँटी, एक सच्चा मसीह मैं बन सकूँ। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे, ऐसा करे कि हम एक डुप्लीकेट मसीह ना हो, लेकिन एक पक्के और खाँटी मसीह हम बने। और हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की अगुवाई हम लोग को चाहिए। बाइबल से हम लोग अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और उसके वचनों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसके अनुसार जब हम चलेंगे तो
हम एक विश्वस्त और खाँटी कहेंगे या पक्के मसीह हम होंगे। और जैसे हम साउथ स्कूल 5 में पढ़ रहे हैं कि यह सताहट के समय जो पहले हुआ था अभी भी वो सताहट होगी, जिससे कि हम लोग अपने सच्चाई में हम लोग क्या करें, पक्के रहें, दृढ़ रहें। और कोई भी बाधा होगी, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें घबराने की बात नहीं है कि परमेश्वर स्वदूतों के द्वारा हम सबों की रक्षा रखवाली करेंगे, कोई ना कोई उपाय करेंगे। इसी कारण जिस हम विश्वास में विश्वास को हम पाए हैं, उस विश्वास में हम लोग पक्के रखें। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे हम सबको।